कहते हैं कि अनुज चौधरी अगर जेल के बाहर रहते हैं तो क्या जांच को प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो सीधे मुख्यमंत्री के आदमी है, मुख्यमंत्री उनकी तारीफ करता है। इसमें जान का खतरा हमारे जो जज हैं उनको भी है, बाकी लोगों को भी है जो ये सवाल उठा रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। जो योगी जी की इच्छा होगी वही कानून है और उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो ऐसे तो नहीं चल सकता। अब योगी जी को डर है कि अगर अनुज चौधरी, अनुज तोमर जेल चले गए, पूछताछ होगी तो फिर उनका भी नाम इसमें आएगा। और सबने ये कहा कि पुलिस का दबाव है कि जो संभल के लोग हैं इस पूरे मामले में उनका इलाज नहीं करें। पीड़ित व्यक्ति है जो बच गया, वो बता रहा है कि हमको पुलिस ने मारा है या पुलिस के साथ के लोगों ने मारा है, और पुलिस कह रही है कि नहीं, कोई यहाँ शारिक साटा नाम का गिरोह है उसने मारा। जिन अस्पतालों ने मना किया कि इलाज नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। संभल मामले को लेकर CJM का एक आदेश आया जिसको मानने से CO संभल ने अस्वीकार कर दिया। पुलिसकर्मी जो उस समय इन्वॉल्व थे उन पर कार्रवाई होनी थी। हमारे साथ बात करने के लिए शहनवाज आलम जी हैं, AICC के सचिव। हम बात करेंगे। सर, आप लोगों ने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। देखिए, इस देश में हम लोग तो अब तक यही जानते हैं कि पुलिस का काम है न्यायपालिका के आदेश पे तामील करना। जी। इसीलिए पुलिस को लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी भी कहा जाता है। जी। अब मैंने कल अखबार में पढ़ा कि जो संभल के SP कह रहे हैं कि वो इस फैसले पे अमल नहीं करेंगे और CO के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे जैसा आदेश CJM कोर्ट ने दिया। जी। तो ये तो अपने आप में एक अनोखी घटना है कि पुलिस कहे कि हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। आप उससे सहमत नहीं हो सकते, ये अधिकार है, आप कोर्ट जाइए। लेकिन एक आम आदमी को अगर पुलिस कहे, अदालत कहे कि इसको जेल भेजना है तो आप तो भेज देते हैं, और भेजना भी चाहिए। तो जो हमारा 14 और 15 जो अनुच्छेद है वो कहता है स्पष्ट तौर पे कि पुलिस के सामने, कानून के सामने बेसिकली सारे लोग बराबर हैं। आप SO हैं, CO हैं तो आपको राहत नहीं मिल सकती। आप असहमत हैं इस फैसले से, आप कोर्ट में चुनौती दीजिए, लेकिन आपकी मर्जी के ऊपर ये निर्भर नहीं कर सकता है कि आप मुकदमा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आपका काम ही है कानून को अमल में लाना। आप पहले उनको जेल भेजिए, फिर कोर्ट जाइए। कोर्ट कहेगा कि इनको जेल से छोड़ दीजिए तो छोड़ देगा कोर्ट, कहेगा कि नहीं इनको रखना है तो रखना होगा। यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम फैसला नहीं मानेंगे तो आप एक तरह से न्यायपालिका को चुनौती दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। जो योगी जी की इच्छा होगी वही कानून है और उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो ऐसे तो नहीं चल सकता। सर, देश की दूसरे नंबर की पार्टी है आपकी। इस घटना पर जो अभी जो जजमेंट है नहीं माना जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, किसको मानते हैं? देखिए, उनको मालूम है कि अगर ये जेल चले जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी सार्वजनिक तौर पे अनुज चौधरी का तारीफ कर चुके हैं। जी। उसकी भाषा की तारीफ कर चुके हैं कि पहलवान है, पहलवान की भाषा ऐसी होती है। जी। लेकिन हमारी जो पुलिस है वो पहलवानों का अखाड़ा का अड्डा नहीं ना है, वो कानून से बंधी हुई है। उसकी भाषा संविधान की गरिमा से जुड़ी हुई है। तो अगर इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करते रहे हैं योगी जी, तो निश्चित तौर पे वो जो कुछ भी करते रहे होंगे उसमें योगी जी की भी मंशा शामिल होगी। अब योगी जी को डर है कि अगर अनुज चौधरी, अनुज तोमर जेल चले गए, पूछताछ होगी तो फिर उनका भी नाम इसमें आएगा। ये डर है। तो ये ऐसा नहीं है कि CO अनुज चौधरी और SHO अनुज तोमर को बचाया जा रहा है। योगी जी खुद को बचाने के लिए इन दोनों को बचाना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोर्ट संवेदनशील है, वो अपनी अवमानना बर्दाश्त नहीं करेगा, इनको जेल भेजेगा, इतना हम लोगों को भरोसा है। आप लोग के आगे क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं? कांग्रेस किस स्तर तक जाने वाली है? ये जो पूरा परिवार है या जितने भी पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने के लिए हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका जी जा रहे थे, उनको रोका गया। उसके बाद पूरे परिवार को बुला करके दिल्ली में आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी उनसे मिली थी। जी। तो पार्टी हमारी उनके साथ खड़ी है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम लोगों ने 2-3 मांगे की हैं। एक तो ये कि इस पर हाई कोर्ट एक अपना आयोग बनाए और सिटिंग जज के माध्यम से इसकी जांच कराए। दूसरा, इन दोनों को जेल भेजे, क्योंकि ये जो फैसला है, इस फैसले में जिक्र है कि किस तरीके से पीड़ित व्यक्ति ने अपने बेटे की इलाज कराने के लिए वो मुरादाबाद गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, संभल में मना कर दिया, अलीगढ़ में मना कर दिया, मेरठ में मना कर दिया, फिर बाद में उसको अपनी पहचान बदल के इलाज कराना पड़ा। और सबने ये कहा कि पुलिस का दबाव है कि जो संभल के लोग हैं इस पूरे मामले में उनका इलाज नहीं करना। तो डॉक्टर का काम क्या है?
डॉक्टर का काम है कि जो भी उसके पास जाएगा उसको इलाज करना है। जी। ठीक है, तो जिन डॉक्टरों ने मना किया कि इलाज नहीं करेंगे, जिन अस्पतालों ने मना किया कि इलाज नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन सर कहा यह भी जा रहा है कि नाम बदल करके इलाज भी करवाया गया। भाई जब हमको जान बचाना है, इस नाम के साथ हमारा इलाज नहीं होगा, दरोगा ने मना किया है कि इस आदमी का इलाज नहीं करना है, तो नाम बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? हम पहले अपना जान बचाएंगे कि क्या करेंगे? तो ये सोचिए कि ये दोनों कितने दुर्दांत प्रवृत्ति के लोग हैं, कितना दहिस्ता। तो इस तरह के तो डाकू फिल्मों में होते थे, आपने फिल्मों में देखा होगा। अमरीश पुरी, इस तरह के जो कैरेक्टर होते थे, वो मना कर देते थे कि हीरो का इलाज नहीं होना है अस्पताल में, तो नहीं होता था। तो ये जो यहाँ पे जंगल राज चल रहा है, ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों की मांग है कि दोनों को जेल भेजा जाए, इनके रहते जांच नहीं हो सकती। तीसरे जो जज है जिसने ये फैसला सुनाया है, और उन्होंने इस फैसले में 9 इलाहाबाद हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उद्धृत करके बताया है कि ये मामला बनता है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। क्योंकि इस देश ने जस्टिस लोया का भी उदाहरण देखा है कि किस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी हत्या की गई थी। तो हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जो जज हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि उनको भी खतरा है जान का। क्योंकि ये जो सरकार है, ये कानून को मानने वाली नहीं है, अपराधियों के गिरोह की तरह ये काम कर रहे हैं। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ मांग की है। आप लोग मानते हैं कि अनुज चौधरी अगर जेल के बाहर रहते हैं तो क्या जांच को प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो सीधे मुख्यमंत्री के आदमी है, मुख्यमंत्री उनकी तारीफ करता है, तो उनको तो जेल भेजना पड़ेगा। लेकिन योगी जी को लगता है कि अगर ये जेल जाएंगे तो फिर उसमें हम भी फंस सकते हैं। तो इसमें जान का खतरा हमारे जो जज हैं उनको भी है, बाकी लोगों को भी है जो ये सवाल उठा रहे हैं। इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए, और हम लोग मानते हैं कि कोर्ट इसमें अपना अवमानना बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा दुर्गति हो गया है कि कोर्ट भी सरेंडर कर दे किसी सरकार के आगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इसमें भूमिका निभाएगा, और जिन्होंने ये कहा है कि हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, उसके खिलाफ भी अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। सर आप लोगों ने खुला मोर्चा आज खोल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम लोगों को संबोधित किया है। अगर बात नहीं मानी जाती उस स्थिति में कांग्रेस या आप लोग क्या करने वाले? देखिए, इस पूरे मामले में कटघरे में कौन है? कटघरे में विपक्ष नहीं है, कटघरे में न्यायपालिका है कि वो न्याय दे पाती है कि नहीं दे पाती है। ठीक है, अगर 9 फैसलों को उद्धृत करते हुए कोई जजमेंट आए और उस पर भी एक्शन न ले पुलिस, तो कटघरे में कौन है? न्यायपालिका है, सरकार है। हम लोग तो सवाल ही नहीं उठा सकते। पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं, जो भी उनकी मदद होगी हम लोग करेंगे। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि पुलिस ने कहा कि जो गोली निकली है वो 32 mm की है, जो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। पुलिस के इस दावे का हम समर्थन करते हैं, इससे हम सहमत हैं कि जो गोली निकली है वो पुलिस की गोली नहीं थी। लेकिन हम यहाँ आपको संज्ञान दिलाना चाहेंगे कि 2020 में बिजनौर में जो घटनाएं हुई थी CNRC में, जिसमें संजीव त्यागी शामिल थे, जो उस समय SSP थे, उनके ऊपर सवाल उठा था, और आजकल वो DIG हैं। वो आजकल खुद एक जांच के दायरे में चल रहे हैं, उसी दंगे से जुड़ा हुआ। उन्होंने द कारवां मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए 2 अहम बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि हमने पुलिस बल ने गैर पुलिस व्यक्तियों का भी सहयोग लिया था प्रदर्शनकारियों से निपटने में। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप उस घटना को इस घटना से जोड़? बिल्कुल, उसमें भी ये बात कही गई थी कि अनस नाम के जिस लड़के की डेथ हुई थी फायरिंग में, उसके पेट से 32 mm की गोली निकली है, जो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। तो एक पूरा पैटर्न है कि जहाँ पर भी मुसलमान किसी मुद्दे पे आंदोलन कर रहे हैं या सरकार विरोधी लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसमें पुलिस के साथ गैर पुलिस लोग यानी RSS BJP से जुड़े हुए लोग, सपा से जुड़े हुए लोग तो नहीं न जाएंगे, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग तो नहीं न जाएंगे। इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो पुलिस की वर्दी में रहते हैं, नेम प्लेट नहीं रहता है, ये अपने निजी हथियारों से गोली मारते हैं, लोग मर जाते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब कभी जाँच होगी तो पुलिस ये कह के बच जाएगी कि ये गोली जो बरामद हुई है पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। सबसे और इस पूरे प्रकरण को लेकर के हम लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के साथ NHRC में 2020 में गए थे। हमने उनको बताया था, NHRC के जो निर्देशक हैं, कि किस तरीके से पुलिस दूसरे लोगों का इस्तेमाल कर रही है। तो ये पैटर्न आपको यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पे आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों का ये मानना है कि देखिए, एक तो इस्टेब्लिश्ड कानून ये है कि अगर आपको गोली लगी, आप बच गए, आप कहेंगे कि हमको इन्होंने गोली मारी, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। जो पीड़ित व्यक्ति है, जो बच गया, वो बता रहा है कि हमको पुलिस ने मारा है या पुलिस के साथ के लोगों ने मारा है, और पुलिस कह रही है कि नहीं, कोई यहाँ शारिक साटा नाम का गिरोह है उसने मारा। तो जो
विक्टिम घायल है, जिसको मारने का प्रयास किया गया, कानून ये बताता है कि उसका जो बयान होगा वही माना जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको एक कंट्राडिक्शन दिख जाएगा और इससे ये पूरा मामला सामने आता है कि पुलिस का जो केस है वो कुकड अप है, वो बनाया गया है, फर्जी है। इसलिए इस पूरे मामले की जो जांच हुई थी, मजिस्ट्रेट जांच, वो फर्जी, नल एंड वॉइड साबित हो जानी चाहिए और उसकी जगह पे एक न्यायिक आयोग बना करके इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में इलाहाबाद को हाईकोर्ट को जांच कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ शहनवाज आलम जी थे, एआईसीसी के सचिव। सीओ संभल को बचाया जा रहा है, इस तरीके का आरोप है और दूसरी तरफ साफ कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे उंगलियां उठेंगी, इसलिए भी बचाया जा रहा है। तमाम आरोप थे, तमाम मांगे थी हमारे बीच में रखी। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखे और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।